आजकल लोग प्रणाम करना भूल गए। जूता चप्पल पहनी प्रणाम कर लेंगे, नहीं, आप जूता चप्पल उतारने की स्थिति में नहीं है, दूर से हाथ जोड़कर नमस्कार कर लीजिए, प्रणाम मत कीजिए। अपने से बड़ों को जूता चप्पल पहनकर प्रणाम नहीं करना। एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। अब लोग चरण तक तो झुकते ही नहीं है, ऐसे छू लेंगे, जांघ छू लेंगे, घुटना छू लेंगे। इसलिए तो लोगों के घुटना खराब हो रहे हैं। प्रणाम करना भूल गए लोग। एक जगह तो हमने प्रणाम करने का विचित्र तरीका देखा, पेट को प्रणाम कर रहे हैं। बंबई की बात, हाँ, एक महात्मा उनके अनुयायी आकर सब पेट को ही प्रणाम करते थे। धन्य है, ये भी एक विलक्षण। वो और ज्यादा नीचे नहीं झुक रहे थे, वो सब पेट को ही ऐसे पेट से लिपट जाते, पेट को ही प्रणाम करते। एक हस्त प्रणामंच हंति पुण्यम पुराकृतम। एक हाथ से प्रणाम मत करो। एक हाथ से किया गया प्रणाम पूर्व के किए हुए सारे पुण्यों को नष्ट कर देता है। यदि चरण स्पर्श करना हो तो दाहिने हाथ से दाहिना चरण, बाएं हाथ से बायां चरण। वैसा न कर सको तो भूमिष्ठ होकर मस्तक रखकर प्रणाम कर लो। मान लो किसी की ऐसी मर्यादा है जो स्पर्श नहीं कराते हैं, आप मस्तक भूमि पर रखकर प्रणाम कर लीजिए, पर एक हाथ से प्रणाम नहीं करना। हम प्रणम्य को भी प्रणाम करना भूल रहे हैं। जिन्हें हमें माता पिता, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको भी हम प्रणाम नहीं करते। राम जी प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहीं माथा, साष्टांग प्रणाम करते राम जी। हम नहीं करते माता पिता को रोज प्रणाम, हम नहीं करते गुरु जी को रोज प्रणाम। और राम जी को देखो, राम जी वनवास की लीला में और श्रृंगवेरपुर पधारे, निषाद राज गुह उनका स्वागत करते हैं, भूमिष्ठ होकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राम जी आगे बढ़कर उनको उठाकर हृदय से लगाते हैं, कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं राम जी। पूछ रहे हैं मित्रवर, ये जो लोग खड़े हैं ये लोग कौन हैं? आपके परिवार के लोग हैं? हाँ भगवान, ये आपके सेवक का ही परिवार है, तो हम इनका परिचय जानना चाहते हैं। तो स्वाभाविक है कि सबसे बड़े का परिचय पहले दिया जाएगा। तो निषाद राज ने कहा, भगवान ये जो मातृ समुदाय में जो वृद्धा खड़ी हैं, ये मेरी जन्मदात्री माता है, ये मेरी माँ है। इतना सुनते ही राम जी दौड़े और जिस भाव से अपना मस्तक कौशल्या जी के चरणों में रखकर प्रणाम करते हैं, उसी भाव से मित्र निषाद राज की माता के चरणों में अपना मस्तक रख करके राम जी ने कहा, माँ अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करें। आहा, नहीं कुल जाति बिचारी ऐसे राम दीन उपकारी। निषाद राज की वृद्ध माता के शुष्क पयोधरों में भी वात्सल्य का समुद्र उमड़ आया, उसके पयोधरों से भी दूध टपकने लग गया। इतना प्यार जगा उसके भीतर कि ये छोटे से बालक होते थे गोद में लेकर दुलार करते। राम जी भक्तवांछा कल्पतरु हैं। राम जी ने कहा, इस समय तो हम अवस्था में भी, राम जी कितने वर्ष के उस समय? 25
हाँ, राम जी 27 वर्ष की आयु थी वनवास की लीला में। और अवसर भी ऐसा नहीं है अब मैं छोटा सा बालक बन सकता हूं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, ये सब करना आता है राम जी को। पहले चतुर्भुज बने और मैया ने जैसी इच्छा की तो सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, छोटे से नन्हे मुन्ने बालक होकर रोने लग गए। राम जी कर सकते थे, निषाद राज की माँ की गोद में छोटे से बालक बनकर उसे सुख दे सकते थे, पर ये लीला नाट्य लीला है, नर नाट्य हो रहा है। और यदि हम अपने ऐश्वर्य का प्रयोग करके छोटे से बालक बन जाते हैं तो लीला बिगड़ जाएगी, नाटक बिगड़ जाएगा। नाटक बिगड़ना नहीं चाहिए। इसलिए मन ही मन कहा कि कोई बात नहीं माता जी, तुम्हारे मन में गोद में लेकर प्यार दुलार करने का भाव जगाए तो उसकी पूर्ति हो जाएगी, चिंता मत करो। द्वापर में कृष्ण अवतार होगा तब तुम फल बेचने वाली बनकर आओगी और उस समय मैं तुम्हारी गोद में बैठकर तुम्हें तुम्हारी इच्छा को पूरी तरह पूरी करके मैं तुम्हें कृतार्थ करूंगा। ये बात गर्ग संहिता में लिखी कि फल बेचने वाली वो कौन थी? वो निषाद राज की माँ थी। माई मेरे श्याम